नमस्कार, सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। इससे पूर्व की कक्षाओं में हम लोगों ने अलंकारों के विषय में पढ़ा। सर्वप्रथम हम लोगों ने शब्दालंकार और उसके भेदों के विषय में पढ़ा। अब हम लोग अर्थालंकार के विषय में अध्ययन कर रहे हैं और इस क्रम में बेटा हम लोगों ने उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक अलंकारों का अध्ययन कर लिया है। आज हम लोग दो अलंकारों का अध्ययन करेंगे, प्रतीप और अनन्वय। तो बेटा सर्वप्रथम हम लोग प्रतीप अलंकार का अध्ययन करेंगे और बेटा इसकी जो परिभाषा है वो दो है, यानी दो स्थितियों में प्रतीप अलंकार होता है। पहले हम लोग पहली स्थिति को समझते हैं, जहां काव्य में प्रसिद्ध उपमेय को उपमान और प्रसिद्ध उपमान को उपमेय के रूप में प्रस्तुत किया जाए या वर्णित किया जाए, वहां प्रतीप अलंकार होता है। ठीक है बेटा, ये आपकी परिभाषा हो गई। अब उदाहरणों से समझते हैं कि बात क्या कही जा रही है। पहले बेटा एक व्यवहारिक उदाहरण लेते हैं। व्यवहारिक उदाहरण में बेटा जो दो उदाहरण मैं देते आया हूं, माता सीता के मुख या शिवाजी की साहस का, वीरता का, तो बेटा उसी से चलते हैं। इसमें बेटा उल्टा हो जाएगा। अब तक हम ये कहते आ रहे थे कि माता सीता का मुख चंद्रमा के समान है, लेकिन अगर कोई कवि उल्टा कर दे, प्रतीप शब्द का अर्थ ही होता है उल्टा। प्रतीप शब्द का अर्थ क्या होता है? प्रतीप का अर्थ बेटा उल्टा। तो प्रतीप अलंकार में क्या होता है? कवि यह कहेगा कि यह चंद्रमा आकाश में इतना सुंदर लग रहा है कि मानो माता सीता हो। अब बेटा ये क्या हो गया? अब जो प्रसिद्ध उपमेय था सीता माता का मुख, वह क्या बन गया? उपमान बन गया। और जो प्रसिद्ध उपमान था चंद्रमा, वह उपमेय बन गया। फिर से समझते हैं बेटा, जैसे अन्य कवियों ने कहा कि माता सीता का मुख चंद्रमा के समान है, लेकिन एक कोई कवि जिसने बेटा रात्रि का वर्णन कर रहा हो कवि, और वो रात्रि में पूर्णिमा की रात्रि हो, आकाश में चंद्रमा बिल्कुल सुंदर चमक रहा हो, और उस चंद्रमा को देखकर कवि ये कह दे कि ये चंद्रमा ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो माता सीता का मुख हो, तो यही क्या हो गया बेटा? प्रतीत हो गया। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं व्यवहारिक में ही। तो अगर शिवाजी शेर जैसे हैं, शिवाजी शेर जैसे साहसी हैं, ये तो बेटा ठीक है, लेकिन अगर कोई कवि जंगल में सिंहों के, शेरों के किसी झुंड का वर्णन कर रहा हो और उसमें कोई एक शेर बड़ा पराक्रमी हो, बड़ा साहसी हो, बहादुर हो, और उसको देखकर कवि ये कहे कि ये जो शेर है वो किसके समान है? शिवाजी के समान है। अब बेटा उल्टा हुआ ना। अन्य कवियों ने कहा कि शिवाजी सिंह के समान है। ये कवि इस कविता में क्या कह रहा है कि यह शेर इस प्रकार से साहसी है कि मानो यह शेरों में शिवाजी हो। ठीक है, जैसे मनुष्यों में शिवाजी साहस के प्रतीक है, वैसे ही वह सिंहों में। उदाहरण से देखते हैं बेटा, उसी तपस्वी से थे देवदारू दो चार खड़े। ये बेटा जयशंकर प्रसाद जी की पंक्ति है, कामायनी से है। और बेटा मुझे जहां तक याद है कि ये पहला सर्ग है, चिंता सर्ग, वहीं से है। कह रहे हैं बेटा उसी तपस्वी से। बेटा कामायनी की पृष्ठभूमि आप लोग जानते, नहीं जानते तो पहले समझ लीजिए बेटा। पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई थी और हिमालय पर अकेले मनु थे, और प्रसाद जी बेटा उन्हीं मनु का वर्णन करते हुए कि अकेले एक लंबा चौड़ा योगी खड़ा है, कह रहे हैं कि उसी तपस्वी से। मनु तपस्वी के समान लग रहे थे, और मनु जैसा ही पीछे कौन खड़े थे? देवदार दो चार खड़े। उनके पीछे देवदार के कुछ वृक्ष जो अभी जल में नहीं डूबे थे, ऐसे दो चार वृक्ष भी खड़े हुए दिखाई दे रहे थे। बेटा प्रायः संस्कृत के कवियों ने तपस्वियों की तुलना किससे की है? देवदारू से।
लेकिन बेटा यहां पर कवि ने देवदार के वृक्ष की तुलना किससे की? तपस्वी से। यानी बेटा यहां पर उपमेय प्रस्तुत वस्तु कौन है? देवदार, ठीक है। और उपमान अब प्रस्तुत वस्तु कौन है? तपस्वी मनु। कह रहे हैं कि जैसे मनु यहां पर खड़े हैं, ठीक उसी प्रकार से उनके पीछे देवदार के 2-4 वृक्ष खड़े हैं। ये कवि वर्णन कर रहा है। संस्कृत के कवियों ने तपस्वियों की तुलना देवदार से की थी, लेकिन यहां पर उल्टा हो रहा है। देवदार की तुलना किससे की जा रही है? तपस्वी से की जा रही है। अगले में देखते हैं बेटा, इसमें बेटा भगवान राम यमुना में स्नान कर रहे हैं, उसका वर्णन किया जा रहा है। कह रहे उतर नहाय जमुन जल जो शरीर सम श्याम। अन्य कवियों ने भगवान राम की या कृष्ण जी की शरीर के रंग की तुलना यमुना के जल से की, लेकिन यहां पर क्या हो गया? यमुना के जल की तुलना भगवान राम के या भगवान कृष्ण के शरीर से की जा रही है। तो यहां पर भी क्या हो गया बेटा? प्रसिद्ध उपमेय जो था उपमान, और जो प्रसिद्ध उपमान था वह उपमेय में परिवर्तित हो गया। अब दूसरी परिभाषा देखते हैं बेटा, यह भी प्रतीप की ही परिभाषा है। पहले में क्या था कि प्रसिद्ध उपमेय उपमान और प्रसिद्ध उपमान उपमेय हो जा रहा था। अब बेटा इसमें क्या होगा? उपमान को हीन बताया जाएगा, उसे कमजोर बताया जाएगा। किसकी तुलना में? उपमेय की तुलना में। फिर अपने वाक्यों में चलते हैं बेटा। इसमें क्या कहेंगे कि माता सीता के मुख के समान चंद्रमा तो कुछ भी नहीं है। यानी माता सीता का मुख इतना सुंदर है कि चंद्रमा उसकी क्या बराबरी कर सकता है। या कवि यह कहेगा कि शिवाजी में जो साहस है वह सिंहों में कहां। ठीक है, शिवाजी में जो साहस है वो सिंहों में कहां। मतलब शिवाजी के अंदर जो साहस है वो तो शेरों में भी नहीं पाया जा सकता है। यहां पर बेटा क्या होता है? जो उपमान होता है वह हीन कमजोर बताया जाता है। किसकी तुलना में? उपमेय की तुलना में। फिर से देख लेते हैं बेटा, जहां काव्य में उपमेय को श्रेष्ठ और उपमान को हीन बताया जाए वहां प्रतीप अलंकार होता है। बेटा इस वाले प्रतीप की परिभाषा के हिसाब से तो आपके पास कोई उदाहरण नहीं था, लेकिन इसका उदाहरण आपके पाठ्यक्रम में है। करे भुज भुजंग सरोज नयनी बदन भी विधु जित लरनी। बेटा इसमें क्या कह रहा है? कह रहे हैं कि भुज भुजगेश, कह रहे हैं कि भुजाओं के लिए बेटा प्रसिद्ध उपमा किसकी है? नाग की, सर्प की, भुजगे की। और कह रहे हैं कि सरोज नयनी, आंखों के लिए प्रसिद्ध उपमा क्या है? कमल की। बदन बेटा मुख, मुख के लिए प्रसिद्ध उपमा किसकी है? चंद्रमा की। जित लरनी, जीत लिया है। सूरदास जी कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण के इस बाल स्वरूप ने भुजाओं के लिए जो सर्प की उपमा है, और आंखों के लिए जो कमल की उपमा है, और मुख के लिए जो चंद्रमा की उपमा है, इन सारी उपमाओं को जीत लिया है। कहने का आशय यह है कि बेटा भुजाओं के सामने भुजंग की उपमा हीन पड़ गई है, आंखों के सामने सरोज यानी कमल की उपमा हीन पड़ गई है, वदन मुख के सामने चंद्रमा की उपमा, विध यानी बेटा चंद्रमा की उपमा हीन पड़ गई है। हीन ही नहीं पड़ी बेटा, आगे देखिए डर के भाग भी गई है। करें कि रहे विवरण, कहां चली गई? बिल में रहने। बेटा बिल में कौन चला गया? सर्प। सर्प जो था भगवान कृष्ण के इस रूप को देख करके जो सर्प रूप की उपमा थी वो जाके बिल में छुप गई। सरोज सलिल, सरोज कहां चला गया? सलिल में। विधु कहां चला गया? नभ में। कर रहे विवरण सलिल नभ उपमा अपर दूर डरनी। करे ये उपमाएं अपर हो गई, छोटी पड़ गई, कमजोर पड़ गई, और डर करके दूर कहीं जाकर छिप गई। कहां छिपी? भुज था बेटा जो सर्प था वो कहां छुप गया? बिल में, सरोज पानी में, कमल पानी में, और चंद्रमा आकाश में।
बेटा अभी हम लोगों ने पढ़ा प्रतीप अलंकार, अब इसके बाद हम लोग अनन्वय पढ़ेंगे। तो अनन्वय शब्द को भी समझते हैं बेटा। अनन्वय शब्द जो है वो अन धन अन्वय से बना है। अन मतलब बेटा उपसर्ग है, सब लोग जानते हैं। अन का मतलब होता है नहीं, अन का मतलब नहीं। अन्वय का अर्थ होता है बेटा संबंध। अरे जिसका कोई संबंध न हो, जिसका संबंध ही न मिल पाए वह। तो बेटा यहां पर क्या होता है इसको समझते हैं। जहां काव्य में उपमान के अभाव में उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, वहां अनन्वय अलंकार होता है। क्या बात फिर से समझिए। जहां उपमान यानी अप्रस्तुत वस्तु के, यानी बेटा उस वस्तु जिसका हम वर्णन कर रहे हैं उसकी तुलना में कोई दूसरी अप्रस्तुत वस्तु नहीं मिल रही है, उपमान के अभाव में उपमेय को, उसी प्रस्तुत वस्तु को ही क्या मान लिया जाए, उपमान मान लिया जाए, तो वहां क्या होता है, अनन्वय अलंकार होता है। उदाहरण देखते हैं बेटा अपने वाक्यों में जिसमें हम लोग चले आ रहे हैं। सीता माता सीता का मुख माता सीता के समान है, दूसरी कोई उपमा नहीं है। शिवाजी शिवाजी के समान है। अगर इस प्रकार का वाक्य है, इस प्रकार के अर्थ देने वाला वाक्य है, तो किसकी श्रेणी में आएगा, अनन्वय की श्रेणी में आएगा। देखिए बेटा यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है, राम से राम सिया से सिया। कह रहे कि राम के जैसा कौन है, सिर्फ राम है, और सीता जैसा कौन है, सिर्फ और सिर्फ सीता। बेटा यानी राम ही उपमेय है, राम ही उपमान है, सीता ही उपमेय है, सीता ही उपमान है। और बेटा यहाँ पर यही बात कही जा रही है, जहां उपमान के अभाव में, कि आप उपमान कोई मिल ही नहीं सकता है, उसकी बराबरी करने वाला कोई और नहीं है, ऐसा मानते हुए जब हम क्या करें, उसी को उपमान मान लें, तो वह अनन्वय अलंकार होता है। दूसरी पंक्ति है बेटा, यद्यपि आरत मारत है, भारत के सम भारत है। इसमें कह रहे हैं कि यद्यपि भारत में बड़ा कष्ट है, लेकिन फिर भी बेटा भारत तो भारत है, इसको छोड़ के जाने वाले हम लोग नहीं है। राष्ट्र से बढ़कर बेटा कुछ नहीं होता है। अपने राष्ट्र में थोड़ी बहुत अगर तकलीफें आती भी हैं तो हमें उसे सहना चाहिए, उन तकलीफों का रास्ता लोकतांत्रिक तरीके से निकालने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि बेटा राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं है। राष्ट्र यदि चला गया तो बेटा न धर्म काम आएगा, न जाति काम आएगी, न समुदाय काम आने वाला है। इसका बेटा ताजा उदाहरण अफगानिस्तान है, जहां पर धर्म तो है लेकिन राष्ट्र टूट गया है, और बेटा लोग देश छोड़ने के लिए इस प्रकार से लालायित है कि हवाई जहाजों पर भी लटक के जा रहे हैं। बेटा ये बड़ी अकल्पनीय बात है कि कोई ये करने का साहस करे, तो किस परिस्थिति में ऐसा साहस वो व्यक्ति कर रहा होगा, ये सोचने योग्य है। तो बेटा इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिए कि राष्ट्र में कितना भी कष्ट हो, लेकिन मातृभूमि जो अपनी है, अपना जो राष्ट्र है, वो सबसे बढ़कर है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।